दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को हिलाकर रख दिया था और इस टॉपिक का नाम है गोडल शॉक ट्रीटमेंट। दोस्तों, हम जानते ही हैं कि मैथ के नियम हर जगह पर वैसे ही लागू होते हैं जैसे किसी एक जगह पर। अगर धरती पर 1 + 1 2 है तो चंद्रमा पर भी 1 + 1 2 ही होता है, जिसे क्लासिकल मैथमेटिक्स भी कहते हैं, जिसे न्यूटन सर ने इस्तेमाल करके क्लासिकल फिजिक्स की नींव रखी थी। क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जिसकी मदद से हमारी दुनिया चलती है। एक स्कूटर के चलने से लेकर रॉकेट लॉन्च करने तक जो कैलकुलेशन यूज की जाती हैं वो क्लासिकल फिजिक्स की है। मगर दोस्तों, क्लासिकल फिजिक्स की भी अपनी सीमाएं हैं और क्लासिकल फिजिक्स हर जगह पर सही साबित नहीं हो सकती। जब हम बहुत सूक्ष्म स्तर पर उतरते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स की बजाय हम क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम चीजों को लाइट की स्पीड से देखते हैं तो हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करना पड़ता है और क्लासिकल फिजिक्स यहां भी फेल हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह से हमें पता ही है कि ट्रायंगल के 3 कोनों का सम 180 होता है, जैसे कि हमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री बताती है। मगर दोस्तों, ये तीनों कोनों का सम 180 फ्लैट सरफेस पर होता है। अगर कोई चीज कर्व्ड है तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 से ज्यादा भी हो सकता है और 180 से कम भी हो सकता है। जैसे कि अगर धरती पर हम ट्रायंगल बनाएं तो यहां पर कोनों का सम 180 से ज्यादा या कम होगा, क्योंकि हमारी धरती भी एक कर्व्ड सरफेस है और कर्व्ड सरफेस पर ज्योमेट्री को रेमन की टेक्निक से हैंडल किया जाता है। जैसे जो हमारा स्पेस टाइम है वो भी कर्व्ड है, तो इसे भी हैंडल करने के लिए हम रेमन के रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेमन्स ज्योमेट्री एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की ज्योमेट्री है और यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री की अप्रोक्सीमेशन है। इसी तरह से कर्ट गोडल ने बताया था कि हम जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं मैथ या फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं है और उनमें भी कहीं ना कहीं लूप होल है और ये रूल इनसफिशिएंट है। क्या लूप होल फाइंड किया था कर्ट गोडल सर ने? आइए जानते हैं उसे। जैसे दोस्तों, अगर हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं जहां तो वो स्टेटमेंट ट्रू होती है जहां फॉल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं एक लड़की किताब पढ़ती है तो जहां तो वो लड़की किताब पढ़ रही होगी या नहीं पढ़ रही होगी, मगर दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। मगर अगर हम एक दूसरी स्टेटमेंट ले, जैसे कि मैं झूठा हूं, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं झूठा हूं तो वह सच्चा है, क्योंकि वो खुद ही तो बता रहा है कि मैं झूठा हूं। तो स्टेटमेंट अपने साथ ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और अगर दूसरी उदाहरण लें, अगर मैं कहूं ये स्टेटमेंट गलत है, तो अगर ये सही है तो स्टेटमेंट को गलत होना चाहिए, बिकॉज यही तो सेंटेंस कह रहा है। और अगर स्टेटमेंट सही है तो इसे गलत होना चाहिए। सो एंड सो ऑन, ये लूप इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। मगर इन सेंटेंस की उदाहरणों का क्या लेना देना है मैथ और फिजिक्स से? यही कनेक्शन था जो गोडल सर ने डिस्कवर किया था। गोडल सर ने साबित किया कि जैसे भाषा के क्षेत्र में अस्पष्टता है वाक्यों में, जैसे हमने दी गई उदाहरणों से समझा, उसी तरह से गणित के तर्क और भाषा में भी अस्पष्टता पाई जाती है। सर गोडल के अनुसार हम जो भी मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नियमों का इस्तेमाल करते हैं वो भी अधूरे हैं। इससे गहरा अर्थ ये निकलता है हम जो भी साबित करें वो हमेशा अधूरा साबित होगा। और ये बात फिजिक्स में भी लागू होती है, क्योंकि फिजिक्स में भी गणित का इस्तेमाल होता है। और गोडल सर की इस ऑब्जर्वेशन ने पूरे साइंस जगत को हिलाकर रख दिया था।